Friends, today we are going to learn question number 1, question number 2 and question number 3 from exercise 6.3 of the chapter 6 lines and angles of class 9 NCERT. This is the fifth part और आगे के 4 parts की link मैं description box में डाल रही हूँ. A very warm welcome to my channel Let's Learn Spreading Wings. This is Neha Shah and we are going to start with question number 3 from the same chapter exercise 6.3. इन फिगर 6.41 ये फिगर है 6.41 वाली. ओके, एज पर योर टेक्स्ट इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई, आपको अच्छे से पता है पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है. ये ए बी है और ये डी ई है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. एंगल बी ए सी इज़ 35, ये बी ए सी जो है वो 35 है. एंड सी डी ई 53 है. फाइंड डी सी ई. डी सी ई मतलब दिस इज़ योर टारगेट, ये ढूंढना है आपको. बहुत ईजी है. यहाँ पे देख लो आप, ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये जो है उसकी ट्रांसवर्सल है. तो लिख लो कि ए बी, सोल्यूशन में क्या लिखोगे, ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई एंड ए ई इज़ द ट्रांसवर्सल ए ई जो है वो ट्रांसवर्सल है. मतलब ये देखो उल्टा जेड है, ये वाला ये उल्टा जेड बन रहा है. इट मीन्स कि ये और ये बी ए सी एंड सी ई डी ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स. तो वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. मतलब ये 35 तो ये भी 35. सो लिख लो कि मेजर एंगल सी ई डी इज इक्वल टू मेजर एंगल बी ए सी. वाई? ऑल्टरनेट एंगल्स. वो कितना मिला, 35 डिग्री. ओके, अभी आपको क्या चाहिए, 35 डिग्री मिल गया. ठीक है, ये ट्रायंगल को फोकस करो सी डी ई. तो एंगल सम प्रॉपर्टी, एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा कि ये तीनों का प्लस कितना होगा, 180 डिग्री है ना. सो लिखो कि इन ट्रायंगल, और दो आपके पास है तो तीसरा मिल जाएगा. इन ट्राइंगल सी डी ई एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी सी डी ई, एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी, ये तीनों का सम होगा 180 डिग्री. सी डी ई आपके पास कितना है, दैट हैज़ बीन गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, वो 53 है. डी सी ई दैट यू आर सपोज टू फाइंड आउट. सो उसको वैसे का वैसे लिख लो क्योंकि वो आपको ढूंढना है. एंड सी ई डी दैट यू हैड फाउंडेड, दैट यू हैड फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑल्टरनेट एंगल. सो दैट इज 35. सो 180. अभी क्या करेंगे, 53 और 35 को ऐड कर लो. सो वो 88 प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल डी सी कितना हो जाएगा, ये 88 प्लस में यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस में. सो एंगल डी सी ई 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो 92 डिग्री. ओके, दिस इज़ 92 डिग्री. ये आपका आंसर. आपको यही पूछा था कि डी सी कितना है, तो वो 92. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो देखो ये 35 है तो ये भी 35 होगा क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है. अभी तीनों का प्लस कितना होता है ट्राइंगल में, 180 डिग्री. तो ये 53 प्लस 35 कितना मिल गया, 88. तो ये ऑब्वियसली कितना होना था, 92. ठीक है, वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. And if you like the way of my teaching, you like this video, and do comment also. Question number 1 देखेंगे. In figure 6.39 sides QP and RQ of PQR are produced 2 points S and R respectively. ये देखो फिगर को देखते देखते क्वेश्चन पढ़ते हैं. QP साइड्स, QP ये वाली and RQ are produced 2 points S and T. एस एंड टी को लीड कर रही है वो. अगर बोला एस पी आर आपको 135 दिया है, पी क्यू टी आपको दिया है 110, आपको पी आर क्यू ढूंढना है, मतलब आपको ये ढूंढना है.
फिगर को देख के तुरंत समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। ये 130 ये क्या बनाएगा, लीनियर पेयर बनाएगा क्योंकि एडजेसेंट एंगल है और एक ही लाइन पे है। ओके तो ये लीनियर पेयर, तो ऑन दैट बेसिस यू विल गेट दिस, कौन सा QPR मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा, ये भी लीनियर पेयर है। ओके तो ये 70 मिलेगा और ये कितना मिलेगा 45। ये दोनों का प्लस कर लो, 180 में से ये दोनों का जो सम है उसको माइनस कर लो। क्यों, क्योंकि ये पूरा ट्राइंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। चलो लिखते हैं, कैसे लिखेंगे वो दिखाना पड़ेगा, समझ में तो आ गया। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे कि QPR कितना होगा, एंगल QPR इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल SPR, क्यों, लीनियर पेयर। सो 180 माइनस 135, साथ साथ में लिखते ही जाना, ऐसा नहीं कि वीडियो देखने के बाद लिखोगे तो नहीं समझ में आएगा, साथ में लिखते ही जाना वीडियो को पॉज कर करके। ये कितना मिलेगा 45 डिग्री। ये 45 ढूंढा हमने। ओके फिर ये वाला चाहिए हमें, कौन सा, PQR। तो एंगल PQR भी ऐसे ही मिलेगा, 180 माइनस TQP। क्यों, क्योंकि वो भी लीनियर पेयर के एंगल्स है। सो 180 माइनस TQP 110, दैट इज 70 डिग्री। ये दोनों का प्लस कितना होगा, 70 प्लस 45 115। तो ये कितना मिल जाएगा आपको, यू विल गेट इट 65। ये 65 मिलेगा आपको। अभी एंगल सम प्रॉपर्टी लिखेंगे, एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी हमारा जो उतना ट्राइंगल था ना वो मैं बाहर निकल दे रही हूँ, PQR, उसमें हमको ये मिल गया 45, ये हमें मिला है 70 और ये हमें ढूंढना है। तो क्या होगा इस पर एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल QPR प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PRQ, ये तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। QPR कितना है, दैट यू हैव गॉट 45 डिग्री। ये जो आपको मिला है वो 70 डिग्री और PRQ तो आपको ढूंढना है। ये दोनों का प्लस होगा 115 प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180। सो एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस 115, दैट इज 65 डिग्री। यही आपको चाहिए था। देखो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि PRQ ढूंढो, ये आपका आंसर है। इसको बॉक्स बनाओ और ऐसे लिख लो आंसर। आप नीचे ऐसे लिख सकते हो, हैंस द मेजरमेंट ऑफ the required angle is 65 degree that you are supposed to find out. Now we will move to question number 2. In figure 6.40, ये वाली जो फिगर है 6.40 है, आपकी टेक्स्ट में दी है, उसमें एंगल x जो है वो 62 है, एंगल XYZ जो है वो 54 है, YO एंड ZO, ये YO और ZO ये बाइसेक्टर है। किसके, YO XYZ का बाइसेक्टर है और ZO जो है वो XZY का बाइसेक्टर है। क्या क्या ढूंढना है आपको, OZY मतलब ये ढूंढना है, इतना OZY एंड YOZ ये भी ढूंढना है। ओके हमें पता है ना, हम सीखे थे कि बाइसेक्टर जो है, जैसे ये इसका बाइसेक्टर है तो ये आधा आधा हो जाएगा, मतलब ये जो XYO है ये 27 और ये भी 27 मिलेगा। एक एंगल तो हमें मिल गया क्वेश्चन से ही, क्योंकि ये उसका आधा हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा ये वाला। बट हमें तो ये दो ढूंढने हैं, तो और कुछ सोचेंगे कि कैसे हो सकता है, एक कुछ स्ट्रैटेजी फॉर्म करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं ये काम करती हूँ, ये जो अंदर वाला ट्रायंगल है उसको भी देखो ही मत, ये जो बाहर वाला ट्रायंगल है वो देखो। तो ये कितना है 62 है, x आपके पास 62 है, y आपके पास पूरा 54 है। ऑन दैट बेसिस कैन यू फाइंड z? ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो है वो ट्रायंगल है और एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके आप ढूंढ सकते हो इसे। ये 62 और ये 54, इसका प्लस कर लो, 62 और 54 क्या होगा 116।
ओके तो टोटल 180 में से 116 को माइनस कर लो। मेथड से हम दिखाते हैं, खाली क्या स्ट्रेटेजी फॉर्म करनी है हमें वो अभी कर रहे हैं। ओके तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, ये 7 से 1 जाएगा तो 6, 64। ये हमें कितना मिल गया है 64। ये कितना मिला 64। ठीक है फिर से रिपीट करवा रही हूँ, ये 62 और ये 64 तो सॉरी ये 54 हमें दिया ही था, तो ये मैंने तीसरा ढूंढ लिया। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये मुझे कितना मिल गया 64। अभी देखो ये पूरा 64 है तो ये आधा कितना होगा 32। क्यों 32? क्योंकि ये क्या है उसका बाइसेक्टर, वो हमें इक्वेशन में ही दिया है। तो इसका आधा तो हमें इक्वेशन से ही मिल गया था 27। ये भी मिल गया 32 तो ये मिल जाएगा क्योंकि ये पूरा ट्राइंगल है, इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो। ओके अभी ये छोटे वाले को बाहर निकालते हैं। चलो क्या है OYZ। तो ये जो y था ये 27, ये हमें 54 पूरा था, इसका आधा करके ये 27। क्यों आधा कर सके? क्योंकि YO जो है वो इसका बाइसेक्टर है तो ये 27। ये वाला जो पूरा था वो 64 था हमें मिला, तो इसका आधा क्या होगा 32। ऑन दैट बेसिस ये मिल जाएगा। ये 27 + 32 मतलब कितना ये जो है हमारा 59, तो ये कितना मिल जाएगा 121। कैसे? 180 में से 59 को माइनस कर लो। ओके सारे पूरे मतलब ये OZY भी मिल गया, YOZ भी मिल गया, ये दोनों हमें ढूंढना था। हमने स्ट्रेटेजी तो फॉर्म कर ली कि कैसे करना है। नाउ वी हैव टू शो द मेथड लिखने की। सबसे पहले क्या ढूंढा हमने? एंगल इन एंगल XYZ मेजर एंगल। x को तो ऐसे लिख सकते हो, पूरा लिखेंगे तो भी चलेगा, और ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि दूसरा कोई उसका एडजेसेंट एंगल है नहीं, तो आप एंगल x लिखोगे तो वो यही होगा। एंगल YXZ प्लस XYZ प्लस एंगल XZY वो कितना होगा 180। यहाँ पे लिख लेती हूँ क्यों? एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी। ये सारा रफ वर्क आपको यहाँ पे नहीं दिखाना है। ओके यू हैव टू डू इट इन रफ। फिर YXZ कितना है आपके पास? यू हैव गॉट इट 62, मतलब आपको क्वेश्चन में ही मेंशन किया है। XYZ जो है वो 54 है। दिस यू नीड टू फाइंड आउट। 62 + 54 116 प्लस एंगल XZY इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे कि मेजर एंगल XZY कितना मिल के जाएगा? आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है XZY कितना मिलेगा 180 माइनस 116 दैट इज 64 डिग्री। ओके फिर से हम फिगर बना लेंगे बिकॉज टर्न नहीं करना पड़े अगेन एंड अगेन। ये था XYZ, ये O ही है शायद, O है। ओके ये हमें 62 दिया था, ये पूरा हमें 54 दिया था। ऑन दैट बेसिस हमने ये फाइंड कर लिया, ये वाला YZX हमने फाइंड कर लिया एंड वी गॉट इट 64। वो में कितना मिल गया 64। ये पूरा 64 है तो आधा ढूंढ लो। कैसे आधा? मतलब इसका नाम क्या होगा OZY। एंगल OZY इज इक्वल टू 1/2 एंगल XZY का आधा होगा। क्यों? बिकॉज OZ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XZY, वो उसका बाइसेक्टर है। सो 1/2 × 64 दैट इज 32 डिग्री। ये कितना मिला 32 डिग्री। वैसे ही ये वाला ढूंढ लो OYZ। एंगल OYZ कितना होगा? आधा। किसका आधा? XYZ का आधा। क्यों XYZ का आधा होगा? क्योंकि YO जो है YO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ इज इक्वल टू 1/2 × 54 दैट इज 27 डिग्री। अभी तो बहुत सिंपल है, ये छोटे वाले ट्राइंगल का ही सोचो, उसको बाहर निकाल लो, इसको OYZ को। आपके पास ये है तो ये वाला तो ऑब्वियसली मिल जाएगा। तो लिखो कि वो छोटा वाला बाहर निकालते
वाई जेड, इसमें आपको बस ये है ये ढूंढना है। तो इन ट्राइंगल ओ वाई जेड एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओ वाई जेड आपका कितना है 27, ओ जेड वाई भी हमने ढूंढा दैट इज 32 डिग्री। ओ वाई ओ जेड वी नीड टू फाइंड आउट, वी डोंट हैव इट। So angle YOZ is equal to 180 minus 59. So angle YOZ is equal to 121 डिग्री। ये हमें ढूंढना था। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या पूछा है, जो पूछा है वो लास्ट में फिर से लिख लो। OZY एंड YOZ, ओके OZY वो हमें कितना मिला 32 डिग्री, तो लिख लो हैंस angle OZY is equal to 32 degree and angle YOZ is equal to 121 degree. This is your answer. Make a box around it. आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। I'll be soon there with next interesting videos. Thank you so much.